Hello friends, I am Ujesha Verma. Welcome to my YouTube channel Technical Ujesha. I am here to explain you about single phase transformer. तो बिना किसी देरी के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं? किसी चीज़ में बदलाव कर देना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कर देना, है ना। तो मतलब ट्रांसफार्मर क्या करता है कि कुछ नहीं, देखो ट्रांसफार्मर का रिलेशन इलेक्ट्रिसिटी से सबको पता होगा, तो नॉर्मल सी चीज़ है। तो ट्रांसफार्मर हमारी इलेक्ट्रिसिटी को इस लायक बनाता है कि हम उसका यूज़ सफिशिएंटली और सेफली कर पाएँ। बस यही काम है ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, कांस्टेंट पावर एंड कांस्टेंट फ्लक्स मशीन that flows the current from one voltage current level to another voltage current level at constant frequency। देखो 3-4 इसमें वर्ड्स आए हैं। एक स्टैटिक डिवाइस, कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट फ्लक्स एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले इन सब वर्ड्स पे ध्यान देना है। देखो स्टैटिक डिवाइस क्यों बोलते हैं ट्रांसफार्मर को? आपने ट्रांसफार्मर देखे होंगे, छोटे छोटे शहरों में रखे रहते हैं, अगर कोई विलेज से होगा तो गांव में भी रखे रहते हैं। तो ट्रांसफार्मर ने आपने कोई ऐसी डिवाइस नहीं देखी होगी जो रोटेट कर रही हो, घूम रही हो। होता पूरा मैकेनिकल है, बट क्या उसमें कोई ऐसी चीज होती है जो घूमती हो, जैसे मोटर या जनरेटर में होता है? नहीं ना। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड स्टैटिक डिवाइस, स्थिर है। ठीक है। और कांस्टेंट फ्लक्स मतलब कांस्टेंट पावर मशीन इसलिए बोलती है क्योंकि जितनी इसमें इनपुट पावर देते हैं उतनी आउटपुट पावर हमें मिलती है, कोई बदलाव नहीं होता उसमें। ओके, तो हम देखते हैं। देखो ये हमारे जो ट्रांसफार्मर का कुछ फिगर है, ये जो फिजिकल फिगर है आप देख सकते हो ऐसे। उसके अंदर ये देखो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। इसमें 2 वाइंडिंग्स होती है। वाइंडिंग आप कॉइल समझ सकते हो, जैसे कॉपर के वायर को घुमा देना बार बार, उसका है ना, पेरिफेरल शेप दे देना उसको। तो वही है प्राइमरी वाइंडिंग, ये कोर के सराउंड करती है। ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग रहती है, इधर इधर सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है। प्राइमरी वाइंडिंग में हम बेसिकली ज़्यादातर ऐसा होता है, इनपुट प्राइमरी वाइंडिंग में दिया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, और ये जो जा रहा है कोर से, ये फ्लक्स है। अभी इसकी वर्किंग भी हम सीखेंगे। ये हो गया इतना ट्रांसफार्मर का बेसिक। अब हम लोग इतना तो समझ ही गए कि ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है। थोड़ा इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में इसको समझ लेते हैं। ट्रांसफार्मर का वर्क है वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना। इसी की बेसिस पे ट्रांसफार्मर के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक देखो और भी टाइप्स होते हैं, वो अदर बेसिस पे होगा, जैसे आपका एक कोर टाइप, शेल टाइप, वो ना बाद में देखा जाएगा। फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं वो स्टेप अप स्टेप डाउन। वो भी इसके बारे में ना कुछ पढ़ना नहीं है, नॉर्मल सा है। स्टेप अप कब करेंगे? देखो अप मतलब कोई चीज़ छोटे से उसको बड़ा करना, बड़ी क्वांटिटी में लाना। ठीक है, जैसे अगर वोल्टेज हमारी जो वोल्टेज आ रहा है वो उसका लेवल कम है, जितना हमें ज़रूरत है उससे कम है, तो हम मतलब ऐसे ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे जो उसका वोल्टेज मतलब वोल्टेज को हाई कर दे, लो लेवल से हाई लेवल कर दे उस वोल्टेज का। तो कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा? वो हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ओके, और जब हमें मान लो हाई वोल्टेज आ रहा है उसे लो में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? तब हम कौन से ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे, जो कि वोल्टेज को हाई लेवल मतलब वोल्टेज के हाई लेवल को लो कर देगा या डाउन कर देगा। तो इसी के बेसिस पे 2 तरह के ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, लेकिन होते दोनों ही ट्रांसफार्मर ही हैं। और एक और बात, ट्रांसफार्मर को हम एक्समर भी बोलते हैं कभी कभी। क्या बोलते हैं? एक्समर। उसकी स्पेलिंग कुछ इस तरह से होती है, 1 सेकेंड, उसकी स्पेलिंग होती है एक्समर। ये ठीक है, ट्रांसफार्मर को एक्समर भी बोला जाता है कभी कभी। चलो अब ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, आप खुद ही देख लो इसमें क्या होता है। एक सिलिकॉन, देखो एक कोर होगा, कोर आपका सिलिकॉन स्टील से बना होगा, सिलिकॉन स्टील मटेरियल उससे बना होता है कोर। ठीक है, और क्यों ये मटेरियल यूज़ करते हैं वो अभी आगे आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ओके, तो फिर दूसरी चीज़ ये कि जो ये तुम आप देख रहे हो कोई डिज़ाइन नहीं है, ये जो बनी हुई है ये कोई डिज़ाइन नहीं है। कोर क्या होता है? ऐसा नहीं होता कि पूरा सिलिकॉन स्टील का एक बड़ा सा गट्ठा लेके रख दिया उसमें, ऐसा कुछ नहीं करते। पता है सिलिकॉन स्टील की वो रहती हैं, क्या बोलते हैं उनको, लेयर्स। ठीक है, पत्तियां रहती हैं ऐसी चौकोर चौकोर, जैसे ये आप देख रहे हो, एक ये बॉक्स देख रहे हो, ये एक पत्ती है। ये बहुत पतली होती हैं, शायद मुझे कंफर्म नहीं है बट शायद 0.5 रहता है। एक बार ही गूगल में चेक कर लेना सब लोग। ठीक है, 0.5 मिलीमीटर इसका वो रहती है ये विथ। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7, अब मैंने तो 7 ही सुना है, लेकिन ये बहुत सारे उससे बना रहता है, पत्तियों से, पतली पतली पत्तियां रहती हैं। वो क्यों रहता है वो भी आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं इसमें एडी करंट लॉस करके, वो जब लॉस पड़ेंगे ना तब उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक, तो सबसे पहले क्या हो गया, आपका कोर हो गया।
ठीक है। लैमिनेट होता है, सिलिकॉन स्टील से बना होता है। ओके, कोर के ऊपर 2 वाइंडिंग आपकी कैसे सराउंड रहती हैं, ठीक है। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, 2 वाइंडिंग रहेंगी इसलिए। चलो अब आते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर की बात पे कि वो कैसे काम करता है। तो ये आप देख सकते हो एक सर्किट है ट्रांसफार्मर का, इसी से अभी समझ जाओगे किस तरह से ट्रांसफार्मर काम करेगा। तो इधर देखो, ये इनपुट साइड है हमारी, ये है आउटपुट साइड, ये प्राइमरी वाइंडिंग साइड, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। सबसे पहले ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको पता होगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा हुआ है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को अगर कट करेगा तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बस वही काम करता है, यही सब है इसमें। क्या हमने देखो, हमने प्राइमरी साइड पे या इनपुट साइड पे हम अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, दिया हमने, ये वोल्टेज सोर्स है V1 आपका, ये वोल्टेज सोर्स या इनपुट वोल्टेज कह लो, ठीक है। हमने इधर करंट दिया जो कि अल्टरनेटिंग है। अब आपने एक ये भी लॉ पढ़ा होगा कि जब किसी कंडक्टर या कॉइल से करंट जाता है तो वो अपने चारों ओर क्या डेवलप कर लेती है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगेगी। तो बेसिकली वाइंडिंग को ही कॉइल कहते हैं। तो ये हमारी प्राइमरी वाली कॉइल है, हमने इसमें करंट दिया तो इसने क्या डेवलप किया, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स। अब वो मैग्नेटिक, अब ये जो कॉइल है ये लिंक है किससे, कोर के साथ, उसके ऊपर ऐसे ही राउंड हुई है। तो ये इसमें क्या वो फ्लो करा देगी, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि अल्टरनेटिंग होगा। अल्टरनेटिंग यानी बदल रहा होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। क्यों, मतलब क्यों अल्टरनेटिंग होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट दिया है ना। तो ये फ्लक्स आ गया हमारा। अब ये फ्लक्स जाएगा इस वाली वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में, क्योंकि मतलब ये वाली वाइंडिंग भी इसी कॉमन कोर पे ही तो है ना। तो फिर अब इस वाली में जब ये फ्लक्स आया, देखो यहाँ फ्लक्स कट नहीं हो रहा है इस कॉइल की वजह से, सेकेंडरी कॉइल की वजह से यहाँ पे फ्लक्स कट होने लगा। बस लगा दो यहाँ पे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लग गया। अब देखो जब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगा, यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, ईएमएफ डेवलप हो गया, E2। ये क्या है, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगा। अब ये E1 तुम पूछोगे कहाँ से आया है, तो E1 भी, क्योंकि अब ये खुद भी तो कट कर रही है ना मैग्नेटिक फ्लक्स को, जो इसने प्रोड्यूस किया ये खुद भी तो कट करेगी, तो इसमें भी इंड्यूस होगा, तो इसलिए E1। N1 आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, N2 नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। ये आपका लोड है। लोड यानी हम जो अप्लायंसेस लगाते हैं, जैसे पंखा, कूलर, जो चीज़ करंट का वो करती हो, कंज्यूम करती हो, करंट कंज्यूम करती हो, वो आपकी लोड हो जाती है। ये I1 क्या है, ये I1 वही अल्टरनेटिंग करंट है जो हमने प्रोवाइड की है इधर कौन सी वाइंडिंग को, प्राइमरी वाइंडिंग को। I2 वाली करंट है जो इधर फ्लक्स की वजह से, वोल्टेज की वजह से आ गई है, ठीक है, समझ गए। बस इतना सा वर्किंग है ट्रांसफार्मर की। अब जो मैंने आपको टाइप्स बताए थे, स्टेप अप और स्टेप डाउन, तो वो ना स्टेप अप या मतलब कि लो वोल्टेज को हाई लेवल पे ले जाना, स्टेप अप तो वो, और स्टेप डाउन मतलब हाई लेवल को लो पे ले जाना वोल्टेज के। तो वो ना चीज़ें ना इस पे डिपेंड करती हैं, ये जो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना, इस पे डिपेंड करती है। कभी कभी ये कॉइल के टर्न प्राइमरी में ज़्यादा, सेकेंडरी में कम होंगे, और कभी कभी प्राइमरी में कम, सेकेंडरी में ज़्यादा होंगे। तो उस हिसाब से हम देखते हैं। तो ऐसा कुछ देखो, ऐसा होता है, मैं आपको लिख के बता रही हूँ, एक सेकेंड। ऐसा क्या होता है, देखो स्टेप अप में पता क्या होता है, जैसे लिखा है स्टेप, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उसमें क्या होगा, जो N1 है, N1 यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल या प्राइमरी वाइंडिंग, वो कम होंगे N2 से। मतलब नंबर ऑफ, मतलब प्राइमरी साइड में जो टर्न्स हैं, जो घुमाव है कॉइल जो है वो कम होगा, लेकिन N2 साइड में ज़्यादा होंगे। और स्टेप डाउन में क्या होगा, N1 में ज़्यादा होंगे और N2 में कम टर्न्स होंगे। ये चीज़ अभी जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँगी ना तो आपको उसमें बताऊँगी, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल लिखने के लिए आप लिख लीजिएगा, ओके। और यूनिट सबकी क्लियर कर लो कि जो वोल्टेज है वो वोल्ट में रहेगा, आई आपका तो एम्पियर में रहेगा, ई इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो भी वोल्ट में रहेगा, और जो फ्लक्स है वो वेबर में रहेगा, है ना, ठीक है, फ्लक्स आपका वेबर में रहेगा, और नंबर उसका तो कांस्टेंट ही है, तो उसकी कोई यूनिट होती नहीं है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, आप उसे एज वेल एज कॉपी में लिख सकते हैं पहले, लेकिन वीडियो देखिएगा फिर नोट्स लिखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की, आई होप कि सबको समझ में आ जाए। प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइज़।